हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू प्लेटफॉर्म बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 बुक लेकर आई हूँ। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 18 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 17 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो पहला का आंसर ए हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड शहर को साहित्य के लिए यूनेस्को क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल किया गया है। कोझिकोड जो है यह केरल में है। वर्तमान में भारत के 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वह पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन हो जाएगा और 42वां जो हो जाएगा वह कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। 42वां हो जाएगा होयसल मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा गोवा में। गोवा में 2023 का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस पूर्व यूएनओ महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा बान की मून को। बान की मून को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए एक कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही है? 4 का आंसर डी हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है यह भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है। ऑपरेशन गरुड़ जो है यह सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चालू किया है जिससे ड्रग नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है। ऑपरेशन दृष्टि। ऑपरेशन दृष्टि देखेंगे, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चालू किया गया है। यह अभियान जो है शहर से लेकर गांव की मुख्य सड़क, चौराहों और गलियों तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के तहत उत्तर प्रदेश में शहर, गांव, मुख्य सड़क, चौराहा और गलियों तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क जो है ये हो जाएगा आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई और ऑपरेशन दृष्टि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य का गठन हुआ था? तो 5 का आंसर डी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? 6 का आंसर ए हो जाएगा कोलकाता को। भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। महलों का शहर कोलकाता हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जानते हैं। जयपुर पिंक सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से कोच्चि को जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसटीपीपी का पूरा रूप क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा सुपर थर्मल पावर प्लांट। भारत में सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन ताप संयंत्र द्वारा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 9 का आंसर ए हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड को। इन्हें 1961 में मरणोपरांत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया? 10 का आंसर ए हो जाएगा हरियाणा ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? 11 का आंसर सी हो जाएगा डायना इडुल्जी। डायना इडुल्जी जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? 12 का आंसर डी हो जाएगा ब्रिटेन में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है ये हो जाएगा लंदन में। कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल का मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में स्थित मार्लबोरो हाउस में स्थित है। राष्ट्रमंडल में कुल 54 सदस्य देश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 14 का आंसर डी हो जाएगा श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उल सिराज के द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है जो है यह मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है? किस राज्य के द्वारा पवन लॉन्च किया गया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है यह भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है यह आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। अरविंद घोष के द्वारा औरेविले आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 34 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? 34 का आंसर डी हो जाएगा फारसी भाषा में। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक को पूरा किया था मोतमिद खान ने। मोतमिद खान ने इसे पूरा किया था।
बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी वह तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 35 का आंसर ए हो जाएगा सैयद फजल अली हो जाएंगे। दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? 36 का आंसर बी हो जाएगा भांगड़ा। भांगड़ा अन्य तीन से मेल नहीं खाता। भांगड़ा गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है तथा कथकली कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम ये सब शास्त्रीय नृत्य है और जबकि भांगड़ा जो है यह स्थानीय नृत्य हो जाएगा पंजाब का। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर जो है यह जैन धर्म का एक संप्रदाय हो जाएगा। इस संप्रदाय के लोग जो है पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। दिगंबर वाले जो होते हैं वह पूर्णतः नग्न होकर तपस्या करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? 38 का आंसर ए हो जाएगा संतरा के लिए। मेघालय की गारो पहाड़ियां संतरा फसल के उत्पादन हेतु जानी जाती है। मेघालय का पठारी क्षेत्र जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर गारो, खासी और जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? 40 का आंसर सी हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं कौन सी? 41 का आंसर सी हो जाएगा आश्वासन समिति। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां आश्वासन समिति हो जाएगी। आश्वासन समिति राज्यसभा में पहली बार 1 जुलाई 1972 को गठित की गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थानों के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? 42 का आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थानों के प्रति सजगता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। रिपन के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण कार्य था 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। 44 नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था? 44 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्राह्मी भी हो जाएगा, खरोष्टी भी हो जाएगा और अरमाइक भी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में 4 लिपियां उत्कीर्ण की गई हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। इसमें एक ग्रीक भी हो जाएगा। मानसेहरा और सहवाजगढ़ी बृहद शिलालेख की जो है यह खरोष्टी लिपि में हो जाएगा। खरोष्टी लिपि में मानसेहरा और सहवाजगढ़ी का शिलालेख हो जाएगा। अरमाइक और ग्रीक जो है इसमें हो जाएगा कंधार का लघु शिलालेख जिसे शाह ए कुना के नाम से जानते हैं।
अशोक के लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने द्विभाषीय आधार पर पढ़ने में सफलता अर्जित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 45 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। 45 का आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। एक में है नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो वह नगरीय सभ्यता थी। दूसरा हो जाएगा यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और तीसरा हो जाएगा यह आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। 45 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन जो है यह हो जाएगा मैथ से और इसका आंसर है डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 56 जैसे 11 का स्क्वायर करके प्लस 11 कर दिया गया है तो 132 आ गया है। उसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा और प्लस 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है 1/9, 9 गुना 9 81 हो गया है। फिर है 1/13, 13 गुना 13 कितना हो जाएगा? 169। ऊपर 1 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसको पलट कर लिखना है। डी में -1 कर देना है, यू में +1 कर देना है। इसी तरह से इसे करेंगे तो इसका अक्षर आ जाएगा। इस प्रकार बने शब्द में कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आएगा, शून्य हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 3 घंटा 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? 59 का आंसर डी हो जाएगा 1140 डिग्री का। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी, क्यू, आर, एस और टी दोस्त हैं। आर जो है क्यू से लंबा है, आर जो है क्यू से लंबा है तो हो जाएगा आर जो है क्यू से लंबा है, ठीक है, लेकिन एस से छोटा है। आर किससे छोटा है? एस से छोटा है। टी जो है एस से लंबा है, टी जो है एस से लंबा है और पी से छोटा है, पी से छोटा है और पी जो है सबसे छोटा हो जाएगा, पी सबसे छोटा है। उन सब में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा टी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? 61 का आंसर बी हो जाएगा, जिंक की कमी से। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? 62 का आंसर डी हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदारजी किरपान को धारण कर सकते हैं? एक सरदार जी जो है वह किरपान को धारण कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 63 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद
26 जो है यह धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 19 जो है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण और उल्लेख किया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति जो है यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो है यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हो जाएगा और प्रधानमंत्री भारत की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख हो जाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 65 का आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। पहला देखेंगे, 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था, यह सही है। सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में तुंगमेंग में हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा, 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी, यह भी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा सी, स्कूल की इमारत का निर्माण। स्कूल की इमारत का निर्माण जो है यह पूंजीगत व्यय माना जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है देखेंगे, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगा वर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न हो जाएगा। पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? 68 का आंसर डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? 69 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 को। 2 में है ऊर्जा और 4 में हो जाएगा परिवहन। 70 नंबर क्वेश्चन है, संसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 70 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। पहला क्या है, इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। संसद आदर्श ग्राम के तहत जो है कि सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? 71 का आंसर डी हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? 72 का आंसर डी हो जाएगा, रबी फसल को। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से रबी की फसल को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा सतपुड़ा से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई हो जाएगा 730 किलोमीटर। ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में फैला हुआ है। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है तथा यह एक्सुरी का निर्माण करती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 74 का आंसर डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह पर अधिक ताप एवं CO2 की अधिकता के कारण इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी जाती है।
75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? 75 का आंसर बी हो जाएगा 1986 में। भारत सरकार द्वारा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 रीजनिंग से हो जाएगा और इसका आंसर है ए। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली को छोड़कर अन्य सभी जमीन के ऊपर फलता है, जबकि मूंगफली जो है यह जमीन के नीचे फलता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा धारणा या धारणाएं कथन में निहित है। कथन है, आभूषण के लिए एक चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, यह विज्ञापन है। धारणा है कि प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। 78 का आंसर हो जाएगा डी। धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित करता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 80 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र बाएं सिरे से 9वें स्थान पे है और दाएं सिरे से 12वें स्थान पे खड़ा है। पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं? 80 का आंसर हो जाएगा, देखिए आप ऐसे बनेगा, एक बाएं सिरे से 9वें स्थान पे, बाएं सिरे से 9वें स्थान पे और दाएं सिरे से 12वें स्थान पे, तो 9 + 12 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना? 21 -1 20 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, NOT को लिखा गया, N 14 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है और T जो है 20 नंबर पे है। उसी तरह से इसे भी लिखेंगे। E कितने नंबर पे है? E हो जाएगा 5 नंबर पर, M हो जाएगा 13 नंबर पर, B हो जाएगा 2 नंबर पर, L हो जाएगा 12 नंबर पर, E हो जाएगा 5 नंबर पर और M हो जाएगा 13 नंबर पर। इसे ठीक से लिख लेते हैं। चलिए अब इसे मिलाते हैं। 51 32 12 51 3, 51 32 12 51 3, 51 32 51 32 12 51 3। 81 का आंसर सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेष कुछ भाषा में टीचर एंड स्टूडेंट को NAB लिखा जाता है, प्रिंसिपल लिव इन स्कूल को CLD लिखा जाता है, स्टूडेंट गो स्कूल को CRV लिखा जाता है, तो टीचर लिव इन कमेंट्री को LAF लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को किस प्रकार लिखा जाएगा? 82 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पूछा गया कि प्रिंसिपल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल है और इसमें 2 अक्षर कट गया है, बच रहा है कौन? तो डी बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन मैथ से इसे रीजनिंग बनाना है, तो इसे देख लेते हैं। 17 × 8 फिर 2 से इसको गुना कर देंगे, 17 × 8 करके 2 से गुना करेंगे तो 272 आ जाएगा। 9 × 12 फिर गुना 2 से तो 216 आ जाएगा। फिर 16 × 9 और गुना 2 तो आ जाएगा कितना? 288। इसका आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को ए को 2 कहा गया है, यानी ए 1 पे है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, 1 बढ़ाया गया है, 2 से गुना किया गया है। बी 2 पे है तो 4 लिखा गया है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से गुना किया गया है। यदि आदि से शुरू करने पर सम संख्या मान लिया जाता है तो INDIA इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? 84 का देख लेंगे इंडिया, तो आई हो जाएगा 9 नंबर पे, आई को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 18। फिर एन है, एन हो जाएगा 14 नंबर पे, 14 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28। उसी तरह से डी हो जाएगा 4 नंबर पे, 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। फिर आ गया 9, 9 को
2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18। लास्ट में 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सभी को काउंट करेंगे तो आएगा कितना? 74 आ जाएगा। कितना? 74। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 का आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि STYLE को PQVIB कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड में स्माइल SMELL को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, S से -3 किया गया है P में, T से -3 किया गया है Q में, सभी में -3 किया गया है। तो इसमें भी हम -3 कर लेंगे। S से -3 करेंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा? P आ जाएगा। M से -3 करेंगे तो आ जाएगा J। E से -3 करेंगे तो आ जाएगा B। L से -3 करेंगे तो आएगा I। फिर L से -3 करेंगे तो आ जाएगा I। तो कौन सा हो जाएगा? PJBII। PJBII। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। 85 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। यदि SENT को प्लस इस आकृति में रखा जाता है तो कोड में लिखा जाता तो NANT को इस कोड में लिखा जाता है तो इसी में TEN को कैसे लिखा जाएगा? तो T के लिए माइनस दिया गया है। देखिए, T के लिए यहाँ पे माइनस दिया गया है तो T के लिए माइनस लिख लेंगे। E के लिए क्या दिया गया है? E के लिए ये वाला चिन्ह है। फिर है N के लिए क्या हो जाएगा? N के लिए गुना हो जाएगा। N के लिए गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 86 का B। 87 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैथ का रीजनिंग हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। 8 दूना 16 -2 तो हो जाएगा कितना? 14। नीचे वाला देख लेते हैं। 9 27 माइनस कितना किया गया है? 3 तो आ गया कितना? 24। -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 और 20 -4 करते हैं तो आ जाएगा कितना? 16। इसका आंसर हो जाएगा बी। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है 40 और 41 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 81। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। उसी तरह से 25 और 38 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 63 आएगा। तो 7 9 63 हो जाएगा। 7 9 63 आ जाएगा। यानी यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ 9 से सभी को गुना करना है। ठीक है, तो 7 9 63 हो जाएगा। उसी तरह से 18 और 36 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 54। तो 54 किस में आएगा? 6 9 54। 6 9 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन में है महिलाएं उद्यमी और इंजीनियर। तो किस में हो जाएगा? महिला भी है, उद्यमी भी है और इंजीनियर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीनों में आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा? तो यहाँ स्टार है, स्टार को फिर इसमें रख दिया है, फिर डबल कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रिपल कर देगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया नाम दिया? 91 का आंसर ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी जो था यह 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक था और इसने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया नाम दिया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद हो जाएगा। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 200
1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला स्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। 93 का आंसर हो जाएगा डी, कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी 1815 में भारत का पहला स्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। हॉट मैकेंजी को भारत में महलवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। महलवाड़ी प्रणाली पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत में लागू किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है। 94 का आंसर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत से। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को अरावली कहा जाता है। विंध्य पर्वत जो है यह उत्तर दक्षिण के बीच विभाजन रेखा मानी जाती है। अमरकंटक की चोटी मैकाले पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में अवस्थित है और सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। 95 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इस संगठन द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा कम करने का विरोध पूरे भारत में किया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है। 96 का आंसर बी हो जाएगा, कम वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है। 97 का आंसर ए हो जाएगा, जाति। सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई जाति कहा जाता है। कैरोल्सन लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत जैसे पादप जगत, जंतु जगत में विभाजित किया है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ हो जाएगा वर्ण, गण, कुल, वंश और प्रजाति। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। 98 का आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है किस टाइप से। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, नली में बार बार परावर्तन द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का जिप्सम जो है रूप नहीं है। जिप्सम सामान्य रूप से कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, वाहनों में पीछे की दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा अपवर्धन होता है क्या। 101 का आंसर ए हो जाएगा, एक से कम होता है। 1 से कम होता है। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक मोती है कौन। नेचुरल पर्ल्स कौन सा हो जाएगा। 102 का आंसर ए हो जाएगा, मोलस्का। मोलस्का संघ के जंतु जो है अधिकांश समुद्री और कुछ अलवणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। मोलस्का संघ के जीव का रक्त प्रायः रंगहीन होता है। मोलस्का संघ के जंतु का सिर और पाद को छोड़कर संपूर्ण शरीर मेंटल नामक आवरण से घिरा होता है। मोती का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपरिमिश्रित होता है। 103 का आंसर बी हो जाएगा, आधार। 104 नंबर क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। यदि सिक्का यात्री के पीछे गिरता है तो इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी त्वरित है। जब सिक्का को उछाला जाता है तब उसमें उसका वेग ही होता है जिसका वेग रेलगाड़ी में होता है, परंतु उसी
समय हवा में होने के कारण सिक्का का वेग रेलगाड़ी के वेग से कम हो जाता है, अतः यह यात्री के पीछे गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? 105 का आंसर सी हो जाएगा, गर्दन के निकट। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन जो है यह वेन आरेख का है, इसे देखते हैं। आरेख एक संगठन के कर्मचारियों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है अधिकारी को दर्शा रहा है, त्रिभुज अधिकारी को दर्शा रहा है। वृत्त महिलाओं को दर्शा रहा है, वृत्त जो है महिला को दर्शा रहा है। आयत एमबीबीएस को दर्शा रहा है, आयत हो जाएगा एमबीबीएस को दर्शा रहा है। फिर है वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को, वर्ग हो जाएगा तकनीकी कर्मचारियों को। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि संगठन में कितनी महिला अधिकारी है? महिला को दर्शाया गया है इसमें। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 5। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यह पासा से है। इसका आंसर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या 6 नीचे फलक पे है तो उसी फलक का पर कौन सी संख्या होगी दूसरे फलक पे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट जो है बी हो जाएगा, 2 नंबर। यहाँ पे देखिए 6 है, 1 है, 5 है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, यानी कि इधर वाला अंक जो है ये 3 हो जाएगा, इधर वाला अंक 3 हो जाएगा, ऊपर 5 है और ये नीचे हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आध्या जो है 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। आध्या को 500 मीटर उत्तर की ओर ले जा रहे हैं। आध्या गई 500 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, और बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई और 250 मीटर चली। यहाँ चली थी 500 मीटर, यहाँ चली 250 मीटर। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ से चली थी उत्तर, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगी किधर? अभी किधर है? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। इसका आंसर हो जाएगा सी। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? 109 का आंसर बी हो जाएगा, शुक्रवार। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, और इसे इस टाइप से आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित वेन आरेख में समचतुर्भुज चालकों को, समचतुर्भुज जो है वह चालकों को दर्शा रहा है। यहाँ पे चालक हो जाएगा। फिर है वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को दर्शा रहा है, वर्ग हो जाएगा सरकारी कर्मचारी को। फिर है वृत्त मधुमेह रोगियों को, वृत्त हो जाएगा मधुमेह रोगी को। दी गई से संख्याएं उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं जो न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही चालक हैं? तो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही चालक हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ अकेले 30। इसका आंसर हो जाएगा सी। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में पेयर नेट और विश का मतलब हो जाएगा स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर हो जाएगा बोग डोर नोट। 113 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बनेगा और इसमें पूछा जा रहा है हैबिट का क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए VOGDORNAT, तो 2 इसमें कट गया है और इसी से ये रिलेटिव है। अवॉइड हार्मफुल हैबिट, तो 2 ठो तो मिल रहा है, अवॉइड कट गया, हार्मफुल और हार्मफुल भी कट जाएगा। हार्मफुल एक और जगह होगा कहीं।
हार्मफुल यहाँ, तो ये भी कट जाएगा, तो हैबिट बचा है। तो ये तीनों में कौन बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा VOG। VOG 113 का आंसर बी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल के अक्षर के वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए दाईं ओर से उनकी स्थान के अनुसार 1, 2, 3 और इसी तरह का संख्यात्मक मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ा कितना होगा? 114 का आंसर हो जाएगा बी, 31 जोड़ा। इसको जैसे A, E, I, L, N, R, S, U, V, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ये 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो ऐड करेंगे इसको, 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 इसको और इसको। 114 का आंसर हो जाएगा बी। 114 का आंसर हो जाएगा बी। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि संतरे को मक्खन कहते हैं, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है और स्याही को शहद कहा जाता है और शहद को संतरा कहा जाता है, तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, संतरा को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही कहा जाता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? साबुन को स्याही कहा जा रहा है, तो स्याही का उपयोग करेंगे कपड़ा धोने के लिए। 115 का आंसर सी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न में दिए गए समुच्च की संख्याओं के मध्य स्थित है। तो इसमें देख लेंगे 116 में यहाँ पे कैसे बन रहा है, 2 का स्क्वायर और गुना 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और गुना इसको 2 से कर देंगे, बराबर हो जाएगा कितना, 8। तो ये वाला 8 हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुना 2 8 हो गया। फिर क्या किया गया, 3 स्क्वायर गुना 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 को 2 से हम गुना करते हैं तो आ जाएगा कितना, 18। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 दूना 32। तो अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह से देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और गुना 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, गुना 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 को 2 से गुना करेंगे तो 98 हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें छूटा हुआ अंक है उसको बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का सी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो यहाँ पे भरना है बी, सी, डी, ई, एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। सी, डी, ई, एफ, जी, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। तो एक यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 है, तो देख लेते हैं ई, एफ, जी, एच, आई, एक लास्ट में छूट रहा है तो क्या हो जाएगा, जी, एच, आई। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें है मानव शरीर के आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का कार्य हो जाएगा शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। 122 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक एवं सबसे कम जिन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः कौन से? 122 का आंसर सी हो जाएगा, गुणसूत्र ए और बाई। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा की दृष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? 132
सॉरी 123 का आंसर हो जाएगा सी, दिष्टकारी धारा की। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन। 124 का आंसर बी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और के बीच में रखा जाता है। 125 का आंसर बी हो जाएगा, AI और P के बीच में। एल्युमिनियम। 126 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थि में। ऑस्टियोसाइट जो है अस्थि में पाए जाते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 अंगस्ट्रम की विद्युतीय धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? 127 का आंसर सी हो जाएगा, 6 ओम। 128 नंबर क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होता है। 128 का आंसर बी हो जाएगा, जे थॉमस। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? 129 का आंसर बी हो जाएगा, पिंड का भार। 130 नंबर क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारे का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 130 का आंसर सी हो जाएगा, भस्मीकरण। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरों के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131, प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? 131 का आंसर बी हो जाएगा, कस्टम प्रिंट को। 132 नंबर क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण में हो जाएगा हैमेट जो है यह नहीं पाया जाता है। कर्ण में मैलियस, इनकस और स्टेपस नामक हड्डी पाया जाता है। मैलियस, इनकस और स्टेपस जो है कान में पाया जाता है और हैमेट जो है नहीं पाया जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? 133 का आंसर सी हो जाएगा, 2 सेकेंड का। 134 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है यह सभी से कर सकते हैं, नॉस्टॉक शैवाल से, एजोवेस्टर जीवाणु से, राइजोबियम जीवाणु से। 135 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? 135 का आंसर सी हो जाएगा, चीनी। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन है कि सभी मशीनें रेफ्रिजरेटर है। सभी मशीन जो है रेफ्रिजरेटर है। सभी मशीन क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर है सभी रेफ्रिजरेटर गीजर है। सभी रेफ्रिजरेटर भी गीजर हो जाएगा। इसका निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ मशीनें गीजर हैं। हाँ, कुछ मशीनें जो हैं गीजर हैं, सही है। कुछ मशीनें गीजर हैं, नहीं पूरी मशीन गीजर होगा ना, कुछ कैसे, पूरी मशीनें गीजर हो जाएगा। कुछ गीजर मशीनें हैं, कुछ गीजर मशीनें हैं, ये सही है। ये गलत हो जाएगा, कुछ मशीनें नहीं, पूरी मशीनें गीजर हैं। और कुछ मशीनें जो हैं कि कुछ गीजर जो है मशीनें हैं, तो गीजर इतना बड़ा है, मशीन इतना है, तो कुछ ही गीजर होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन है कुछ ब्यूटिशियन जो है वास्तुकार है, तो कुछ ब्यूटिशियन जो है वह वास्तुकार है। यहाँ पे वास्तुकार कर लिए हैं। अब बोल रहा है सभी वास्तुकार कैशियर है। सभी वास्तुकार यहाँ पे कैशियर हो जाएगा। निष्कर्ष देखेंगे क्या निकलता है, कुछ वास्तुकार ब्यूटिशियन है, कुछ वास्तुकार जो है ब्यूटिशियन है, सही है। कुछ कैशियर वास्तुकार हैं, कुछ कैशियर ही वास्तुकार हैं, सही है, क्योंकि वास्तुकार जो है पूरा वास्तुकार जो है वह कैशियर है, तो कुछ ही कैशियर है जो वास्तुकार है। तीसरा देखेंगे, कुछ कैशियर ब्यूटिशियन है। हाँ, ये कैशियर है, तो यहाँ से हम उठाए हैं, तो कुछ
कैशियर जो है वो भी ब्यूटिशियन है, तो इसका सभी हो जाएगा सही, सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 139 का आंसर डी हो जाएगा। पहले आएगा लेखन, फिर आएगा संपादन, इसके बाद मुद्रण, फिर आ जाएगा प्रकाशन, तब हो जाएगा वितरण। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 140 का आंसर हो जाएगा ए। 141 नंबर क्वेश्चन है, इसे इधर करके लिखना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कौन सा? बी। 142 नंबर क्वेश्चन है कि कागज को पहले हम इस टाइप से, पहले ये पूरा कागज है, फिर इसे हम हाफ कर लेंगे, फिर ऊपर से हाफ कर लेंगे और इस तरह का डिजाइन बनाएंगे और खोलेंगे तो ये बन जाएगा कैसा? तो ये बनेगा बी के जैसा। 42 का आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति में दिए गए डिजाइन को मोड़कर उत्तर आकृति में दिए गए 4 में से एक घन बनाया जा सकता है, तो वो कौन है? देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ है। 143 का हम देख लेते हैं। 143 का मोड़कर बनेगा जो हो जाएगा बी। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए, इसके बाद कौन सा आकृति आएगा? तो 144 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति केवल कुंजी आकृति के घटकों से नहीं बनी है? 145 का आंसर हो जाएगा ए। 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा? तो इसका आंसर देखेंगे, यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसको पूरा कौन सा करेगा? 146 का आंसर हो जाएगा डी। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 147 नंबर क्वेश्चन में MORE को दिखाना है कि ये कहाँ पे इस अक्षरों में मिलेगा। 147 का आंसर हो जाएगा ए। पहले देख लेते हैं एम 2 और 3 में, 2 और 3 में एम यहाँ पे है, फिर है ओ को देख लेते हैं 4 और 4 में, 4 और 4 में ओ यहाँ पे है, फिर है आर को देखिए 5 और 7 में, 5 और 7 में आर यहाँ पे है, फिर है ई को देखिए 4 और 5 में, 4 और 5 में ई है, यहाँ देखिए 4 और 5 में ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 से नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? 148 का आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ग हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए? 149 का आंसर ए हो जाएगा, माइनस और प्लस को। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भागा का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ विभाजन है यानी माइनस है? तो 150 का आंसर हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।